व्यूवर्स कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें आज डिस्कशन होगी ओवेरियन सिस्ट के बारे में। दोस्तों ये ओवेरियन सिस्ट अब बहुत कॉमन होती जा रही है, ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या चीज़ और इसकी रीज़न्स क्या हैं, मतलब इसको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं और इसकी टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में इसलिए बताती हूँ कि हमें रीज़न्स और इनकी टाइप्स वगैरह जो हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए ताकि हम जान सकें कि जो हमारे इर्द गिर्द मरीज़ है या अगर हमें डिज़ीज़ है तो वो कौन सी टाइप है इसकी सिस्ट की। और इसकी रीज़न अगर हमारे फाइंड आउट हम कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में ये है तो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जी तो अब बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट है क्या? सिस्ट जो है बेसिकली वो एक पानी की थैली को कहते हैं, ठीक है। ये पानी की थैलियाँ बन जाती हैं ओवरी में। उसको ये कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होती है जो कि ओवरी के अंदर ही वो एक झिल्लीदार स्ट्रक्चर के अंदर कलेक्शन हो जाती है फ्लूइड की। तो वो ऐसे स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती है जैसे एक पानी की थैली पड़ी हो। तो ओवरीज़ में ये पानी की थैलियों का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। वो सारी एक ही टाइप्स की नहीं है कि जो ओवेरियन सिस्ट है कि वो एक ही टाइप है और उसको एक ही ट्रीटमेंट जो है हम दें, इस तरह नहीं है। इसकी टाइप्स भी डिफरेंट है और उसके लिहाज से ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट हैं। कुछ सिस्ट जो होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, यानी कि सिंपल सिस्ट, इसका इतना नुकसान नहीं होता। वो मैकेनिज़म्स जो होते हैं ये इसके मेंस्ट्रुएशन के इसी के दौरान जो है वो बन जाती है। इसकी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, ये इतनी ज़्यादा जो है वो डेंजरस नहीं है। कुछ जो है वो डर्मॉयड होती हैं, मतलब कि नॉन मलिग्नेंट जो है हम उसको ऐसी स्टेट को बोलते हैं जो नॉन कैंसरस हो, जिसमें कैंसर का कोई भी जो है वो हमें ख़तरा नहीं होता। जो नॉन मलिग्नेंट किस्म की होती हैं उन सिस्ट को ये डर्मॉयड सिस्ट कहते हैं। ये बस कलेक्शन होती है, इनमें स्किन या फिर हेयर्स वगैरह जो होते हैं ये इसमें ये वाली होती है। और नेक्स्ट जो है वो है एंडोमेट्रियल सिस्ट। एंडोमेट्रियल जो सिस्ट है वो एंडोमेट्रियोसिस है इस बीमारी का नाम। और इस बीमारी को डिटेल से मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में, क्योंकि इसमें डिटेल रिक्वायर है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन है तो मैं अलग से आपको बताऊंगी। कुछ सिस्ट जो होती हैं वो एंडोमेट्रियल सिस्ट होती हैं। और बात मैं आपको ट्रीटमेंट से पहले जो है वो बता दूं, वो है इसके साइन सिम्टम जो मैं बताना भूल गई थी। वो ये है कि इसमें आपको सडन शार्प पेन होगा। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है वो सडनली आपको शार्प पेन होगा, थकावट होगी बहुत ज़्यादा, पेल्विक जो एरिया है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी। और जब आपको पीरियड्स होंगे बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होगी और आपको प्रेशर फील होगा अपने एब्डोमेन में। और इसके साथ साथ जो है वो इसका जो साइकिल है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो बार बार स्पॉटिंग होती रहेगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, या फिर कई कई मंथ जो है वो पीरियड्स ही नहीं आएंगे। ये इसके साइन एंड सिम्टम है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट की तरफ दोबारा लेके चलती हूँ। वेट जो है वो गेन नहीं होना चाहिए। जी तो इसकी ये थी इसकी टाइप्स। और अब आते हैं हम इसके फैक्टर्स जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, जो इसको बढ़ावा देते हैं, इसकी रीजंस की तरफ हम आ जाते हैं। तो ये जो सिस हैं ये हेरिडिटरी हो सकती हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज हों उसकी वजह से हो सकती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग अगर इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा होंगे। और बहुत ज़्यादा फ़ैट्स इनटेक करने की वजह से, और बहुत ज़्यादा जो लोग गोश्त खाते हैं बेतहाशा, मतलब रोज़ ही वो मीट लेते हैं, तो उसमें भी ये चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं ओवेरियन सिस्ट के। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ट्रीटमेंट जो है वो इसमें आपको सबसे पहली जो करनी है वो है आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है। अगर आपने अपना वेट कंट्रोल कर लिया तो समझें आपने इसको वहीं पे सप्रेस कर दिया है।
अपने आप को आपने ओवरवेट नहीं होने देना। ओवरवेट जैसे ही होंगे तो ओवेरियन सिस्ट के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अपने वेट को कम करना है तो ओवेरियन सिस्ट के चांसेस भी कम होते जाएंगे। अपनी डाइट में हाई फाइबर और प्रोटीन ऐड कर लें। प्रोटीन में आप जो है वो एग का पार्ट, जो वाइट पार्ट है वो आप ले सकते हैं। रोज़ एक एग वाइट आप ले लें, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने जो है मीट या इसकी फॉर्म में लेना है तो ये आपने बिल्कुल भी फ्राइड नहीं लेना। बिल्कुल आपने ये जो जैसे कोयलों पे भुना हुआ गोश्त होता है वो आप ले सकते हैं प्रोटीन में, और छोटा सा टुकड़ा बस इसमें ही आपने लेना है। और वॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुबह भी वॉक करनी है, आपसे बहुत ज़्यादा नहीं होता तो आप 10 मिनट वॉक लाजमी करें, और रात को खाने के बाद वॉक लाजमी करें। स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ों से आपने खुद ही दूर रहना है। अगर आपको होता है तो आप देखिए, जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये ना बंदा खुद लेता है, ये खुद ब खुद ही इंसान को जो है वो स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसे करें कि आप योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, नेचर की जो हैं चीज़ें उनके पास जाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे आपको कोई टेंशन हो तो आप बाहर टहलने चले जाएं, आप जो है वो नेचर को देखें। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जब आप देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, या फिर आप स्ट्रेस के रिलेटेड जो है योगाज़ होते हैं वो करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ील होगा कि आप स्ट्रेस फ्री हो चुकी हैं। और नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल। आपको जो है लेट नाइट नहीं जागना चाहिए। जो लेट नाइट जागना है ये आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और ये इनफर्टिलिटी काज करता है। और आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो रात को बहुत ही ज़्यादा जागते हैं, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। प्रॉपर नींद लें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। ये बायोलॉजिकल जो क्लॉक हैं इनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और अपनी डाइट में आप अलसी को ऐड कर लें। आप हाफ़ टी स्पून जो है वो रोज़ाना जो है अलसी के जो बीज हैं वो थोड़े से ले लें। इससे ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और ये इसको सप्रेस करती है। ठीक है, इससे ओवेरियन सिस्ट नहीं होती। रोज़ाना आप पुदीने के कुछ पत्ते लें और पानी में डाल के उसको जोश दें, थोड़ा सा उबाल लें और 1 कप आप वो रोज़ाना यूज़ करें। इससे भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। चाहे ये कोई भी सिस्ट हो, ये स्पेसिफ़िक नहीं है, ये सब सिस्ट में आप कर सकते हैं, किसी भी टाइप की हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मज़ीद बनने से रोकती हैं। इसमें हार्मोन को ये जो है बैलेंस में लेके आती हैं, आपके वेट को कंट्रोल करती हैं, और यही सब चीज़ें करके हम जो है रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। और ओवेरियन सिस्ट अगर किसी को है तो ये सब चीज़ों को फॉलो करें। और पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि जिनको ओवेरियन सिस्ट है, अगर आपकी बच्ची को ओवेरियन सिस्ट है, आपको पता चल चुका है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप उसकी शादी कर दें, ताकि जो है प्रेगनेंसी हो जाए। कंसीव वो अगर कर जाती हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो प्रेगनेंसी है इस बीमारी को सप्रेस करती है। ये समझ लें कि प्रेगनेंसी जो है वो इस बीमारी की दुश्मन है। तो आप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ओवेरियन सिस्ट है या कोई ऐसा मसला है, तो आप जल्दी से जल्दी शादी कर दें। तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो है आप कॉम्प्लिकेशन से मज़ीद बच जाएंगे। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा ये बढ़ जाएगी तो फिर इसके सर्जरीज वगैरह ही करनी पड़ती हैं, और ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँ तो बेहतर है। इसी के साथ मैं अब सबको अब कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिएगा।